गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बायोलॉजी के एक चैप्टर है एड्स, जो कि बहुत चर्चा में रहता है हमेशा। ये एक ऐसा सिंड्रोम है, बीमारी नहीं सिंड्रोम है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और कल एड्स दिवस था 1 दिसंबर को, तो मैं कल इस पर बना नहीं पाया, भूल गया था, तो आज याद आ गया, तो आज सोच रहे कि एड्स पर बनाए। और कक्षा 10 का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर आज वीडियो बनाएंगे कि एड्स क्या है और इसका इलाज अभी तक क्यों असंभव है, उस पर बनाएंगे हम। और बाकी जो मैंने कल रामायण की तो पूरी कहानी ख़त्म कर दिया है, थोड़ा बहुत बचा था तो उसको रहने दीजिए। अगर किसी अन्य धर्म की बातों को अगर समझना हो दार्शनिक के नज़रिए से तो कमेंट कीजिएगा। जैसे इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है, बौद्ध धर्म है, कई धर्म है बाकी, तो जिन धर्मों पर समझना होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम आ जाते हैं एड्स पर। फिलहाल तो अभी आते हैं एड्स पर कि एड्स क्या है। अभी तक तो छोटे मोटे एग्जामों में एड्स का फुल फॉर्म ही पूछता है। एड्स को फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मीन्स होता है कमी, डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो बीमारी होती है वो किसके कारण होता है? ये होता है वायरस। अगर पूछा जाए कि एड्स किससे होती है बीमारी, तो एड्स होता है वायरस से। और कौन से वायरस? HIV वायरस से होता है। कौन से होता है? HIV। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि कौन से वायरस होता है? HIV। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कि मानव में जो प्रतिरक्षा, इम्यूनोडिफिशियंसी का मतलब होता है, इम्यूनो मतलब होता है प्रतिरक्षा, और डिफिशियंसी में होता है कमी। मानव में जो प्रतिरक्षा की कमी कर देता है उस वायरस का नाम रख दिया गया है HIV। अब ये बीमारी है क्या, तो हम इस बीमारी के बारे में समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीमारी और सिंड्रोम में क्या अंतर है। तो देखिए, लक्षणों के समूह को हम लोग कहते हैं रोग। बीमारी किसे कहते हैं या रोग किसे कहते हैं? लक्षणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बीमारी या रोग कहते हैं। लक्षण कैसे? जैसे खांसी आना, छींक आना, बुखार होना, ये सब क्या है? लक्षण। इन लक्षणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। और अगर लक्षणों के समूह को रोग कहते हैं, रोगों के समूह को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। फिर से मेरी बात सुनिए, लक्षणों के समूह को रोग कहते हैं और रोगों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स सिंड्रोम है। अगर ये किसी को हुआ, इसका मतलब है कि उसके अंदर रोग नहीं, रोगों के समूह उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ब्लड पे ध्यान देना होगा कि ब्लड, हमारे अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स हिंदी में लिखते हैं इसको, या तो कड़िकाएँ बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कड़िकाएँ, क्योंकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्पल्स करते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होता है, इसको तो पढ़े होंगे कि प्रोथ्राम्बिन और वो कहते हैं, दो होते हैं। ये जो कार्पल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ये कड़िकाओं को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। WBC, पहले RBC होता है, RBC, दूसरा होता है WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा कौन होता है? प्लेटलेट्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, इसको प्लाज्मा कहते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। प्लाज्मा होता है, ये मैंने प्लेटलेट्स लिख दिया है, प्लाज्मा कहते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। हमारा ब्लड को, अगर मैंने ब्लड को 2 भागों में बांटा तो एक होता है प्लाज्मा। यहाँ पे नहीं समझा तो नीचे लिख देते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर ब्लड में जो होता है वो करीब कितना होता है? 55 से 60% तक होता है। और ये कितना होता है? कड़िकाएँ यानी कार्पल्स कितने होते हैं? तो ये कार्पल्स होते हैं कुल टोटल 40% के आसपास, 45 या 40% के बीच में होता है। इसमें से प्लेटलेट्स होता है। हमारे शरीर में जो WBC होता है, यही हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? WBC। और ये WBC जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 पढ़ेंगे। एक होता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। एक ये हो गया। दूसरा हो गया जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट, क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट।
और तीसरा होता है जिसे कहते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट ऐसे होते तो बहुत है। हमारे शरीर में WBC है। ब्लड को हमने दो भागों में बांटा, एक प्लाज्मा जो ब्लड का सबसे अधिक मतलब ब्लड जो होता है हमारा, उस ब्लड का अधिकतम हिस्सा क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ब्लड अगर कभी निकालिएगा तो ब्लड में जो पीला वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो अंदर का फिर उसके अंदर छोटे छोटे कोशिकाएं मिलते हैं, उन कोशिकाओं में मिलता है कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो हमारे शरीर जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, ये एक हम शरीर बना लेते हैं, ये हमारा शरीर है। इस शरीर की रोगों से रक्षा जो करता है वो कौन करता है? यही WBC करता है। ये जो इसके अंदर WBC के जो प्रकार है सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? WBC कहते हैं। अब इस शरीर में मान लेते हैं कि कोई बीमारी, जैसे मान लेते हैं कि एक वायरस है, ये एक वायरस, ये वायरस है मान लेते हैं, ये वायरस। अब ये वायरस मान लेते हैं कि हमारे शरीर में आया। इस वायरस जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करेगा उसको पहचानने का काम कौन करेगा? एंटीबॉडी। ये उसको पहचानने का काम करेगा। ये क्या करेगा? उसको पहचानने का काम करेगा। और उसको मारने के कार्य कौन करेगा? लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट क्या करेगा? उसको मारने के बाद ये तो पहचान लेगा, ये मारेगा, और ये क्या करेगा? उसका बच्छड़। बच्छड़ का मतलब उसे खाने का कार्य कौन करेगा? मोनोसाइट, ताकि उसका सबूत क्या किया जा सके? मिटाया जा सके। फिर से एंटीबॉडी पहचानेगा, लिम्फोसाइट मारेगा। और ये जो लिम्फोसाइट होती है इसकी संरचना टी आकार की होती है। किस आकार की? टी आकार का। इसलिए लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो हमारे शरीर में जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब जो आते हैं उनको मारने का कार्य कौन करता है? WBC। इसको कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल सेल बोलते हैं। तो जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो ब्लड में एक बार फिर से समझाएंगे, पूरी ब्लड की पूरी चीज़ों को हम समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आज तो एड्स के बारे में समझते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब जो आते हैं उनको मारने का कार्य कौन करता है? WBC ही करता है। लेकिन एड्स वायरस को क्यों नहीं मारा जा सकता हमारे शरीर में आने के बाद? देखो, ये एक्चुअली एड्स वायरस जो है ये हमारे मानव के शरीर में आया किसी, तो अफ्रीका महाद्वीप, पता होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में बड़े अजीब टाइप के लोग रहते हैं। जैसे हमारे भारत में या कई देशों में जाएंगे तो पुरुष और महिला आपस में लैंगिक संबंध बनाते हैं। लेकिन अफ्रीका में कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी कुछ जनजातियां या कुछ ऐसे मानव हैं जिनके चिंपैंजी के साथ भी लैंगिक संबंध बने हैं। मतलब अफ्रीका के लोग जो ये युगांडा, रवांडा, केनिया, तंजानिया, ये सब का नाम देखे हैं, सुने हैं, वहाँ पर कुछ महिलाओं के इन चिंपैंजी इन सब के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। या कुछ वहाँ के पुरुष वहाँ के फीमेल चिंपैंजी सब के साथ क्या करते हैं? शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो उनके वजह से वो वायरस कहाँ पर आ गया? मानव में आया। मानव में आने के बाद ये वायरस वहाँ के जो व्यक्ति हैं लगभग कहाँ आते जाते हैं? अमेरिका में। और अमेरिका में आते जाते हैं तो इसका मतलब है अमेरिका तो पूरी दुनिया का गढ़ है, वहाँ पर पूरे दुनिया के लोग आते जाते हैं, क्योंकि चौधरी साहब का देश है भाई, तो वहाँ पर पूरे दुनिया के लोग आते जाते हैं। तो अगर उसमें किसी महिला या पुरुष को एड्स हुआ था, मेरी बात याद रखना कि ये नहीं कि एक महिला 4 पुरुष के साथ लैंगिक संबंध बनाई तो 4 उन सभी को एड्स हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर उस महिला को एड्स हुआ है यानी वो HIV वायरस उस महिला को है, अगर कोई पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया तभी एड्स होगा। ये नहीं कि एक महिला को एड्स नहीं है, वो 4 लोगों के साथ संबंध बनाया तो उसको एड्स हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। या किसी पुरुष को एड्स है और वो किसी महिला के साथ संबंध बनाया तो उस महिला को भी एड्स हो जाएगा। अगर एक पुरुष को एड्स नहीं हुआ है, अगर उसने 4-5 महिलाओं के साथ संबंध बनाया तो एड्स हो जाएगा? तो नहीं, एड्स नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। वो एड्स वाला ग्रसित या तो महिला या पुरुष होना चाहिए तभी एड्स होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब हम आते हैं कि इस एड्स का इलाज क्यों नहीं हो सकता भाई। तो देखो, HIV की जो संरचना होती है वो HIV की संरचना जो होती है इसके बाहरी भाग पे जो मिलते हैं, बाहरी भाग वायरस के जो बाहरी भाग ये होते हैं इसको कहते हैं स्पाइक। बाहरी भाग को, वायरस के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं। ये मैं वायरस बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, जबकि इतना बड़ा होते नहीं है वायरस ना, ये याद रखना, इतने बड़े वायरस होते नहीं हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ये वायरस होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, वायरस कोई कोशिका नहीं होती, ये अकोशिकीय जीव होते हैं। इनका मतलब ये या तो केवल DNA के बने होते हैं या केवल RNA के बने होते हैं। ये जिसके भी शरीर में जाएंगे उनकी कोशिकाओं के केंद्रक को क्या करते हैं? हैक कर लेते हैं। जिस भी कोशिका में जाएंगे कोशिकाओं को केंद्रक को हैक कर लेंगे और उस कोशिका को अपने हिसाब से चलाएंगे। इनके पास कोई अपनी कोशिका नहीं होती है,
इनके पास केवल केंद्रक होता है, डीएनए या आरएनए का बना होता है। ये किसी के भी शरीर में जाएंगे तो कोशिकाओं के केंद्रक को क्या करेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे, और जैसे ही केंद्रक को अपने कब्जे में ले लिया, कोशिका को अपने मन से क्या करेंगे, वो काम करवाएंगे। अब हमारे शरीर में जब भी कोई कोशिका या कोई भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जब भी हमारे शरीर में आता है, इंटर करता है, तो हमारे शरीर में उसको पहचान लेता है कौन, एंटीबॉडी, और उसको लड़ने के लिए किसको भेज देता है, लिम्फोसाइट को। अब जैसे मान लो कि ये वायरस है, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, और शरीर में हमारे पहचान कौन लेगा, एंटीबॉडी। कौन पहचान लेगा, ये एंटीबॉडी। उसको मारने के लिए किसे भेज देंगे, इस टी लिम्फोसाइट को। और ये जब टी लिम्फोसाइट आएगा उसे मारने के लिए, तो उसे मारेगा, उससे क्या होगा, मतलब ये वायरस मान लो लड़ रहा है और इधर से हमारा टी लिम्फोसाइट गया, ये दोनों लड़े। अब ये जो वायरस है, जो HIV का वायरस है, ये HIV वायरस है, ये इतना शक्तिशाली है, इसे धरती पर भेजा ही गया है बस पापियों का नाश करने के लिए। मतलब ये इतना शक्तिशाली है कि इसे हमारे शरीर का WBC लिम्फोसाइट नहीं मार पाता है। मतलब नेचर ने इसको अजब की शक्ति दी है। इसे कौन नहीं मार पाता है, हमारा लिम्फोसाइट। और हमारा लिम्फोसाइट किस रूप में पाया जाता है, तो ये कई होते हैं, T1, T2, T3, मतलब लिम्फोसाइट के नाम है, T4, T5, T6, ये होते हैं। एक जाएगा लिम्फोसाइट, पहले इस वायरस से लड़ेगा, मतलब ये समझ लीजिए कि HIV है, इधर वाला HIV है, इधर वाला मान लेते कौन है, लिम्फोसाइट है, बस मैं L से लिख रहा हूँ। ये लिम्फोसाइट 1 पे ले जाएगा लड़ने के लिए। HIV इस लिम्फोसाइट को क्या करेगा, मार देगा। और जब भी हमारे शरीर में ये लिम्फोसाइट मरता है, मरने के बाद क्या बनाता है, मरने के बाद बनाता है इंट्रोफेरान। भाई जैसे समझ लो तुमने किसी को मारा, मारने के बाद जला दोगे तो क्या बचेगा वहाँ पे, राख बचेगा ना। उस राख से मान लो कि मैंने CBI को लगाया, और CBI उस राख में से मान लो कि उसमें कुछ मिला, हड्डी उड्डी थोड़ी बहुत मिल गई, तो उससे हम लोग उसमें जांच पड़ताल करेंगे कि कैसे मारा गया था, किससे मारा गया था, जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन हमारे पास वो राख मिलेगा तब हम जांच पड़ताल करेंगे। अगर राख ही सोचो ना मिले तो तब तो हम इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाएंगे, तब तो हम जांच पड़ताल कर ही नहीं पाएंगे। कुछ सबूत ही नहीं छोड़ा उसने, मान लो कुछ सबूत ही नहीं मिला। HIV के अंदर यही गुण है, इसके पास लिम्फोसाइट जाएगा, लड़ेगा, ये HIV लिम्फोसाइट को क्या करेगा, मार देगा। लिम्फोसाइट को जब मार देगा तो जो राख मैंने बताया है, अगर दूसरा कोई बैक्टीरिया होता है उससे लिम्फोसाइट लड़ता है, दूसरा कोई अगर होता लिम्फोसाइट को मारता तो कुछ अवशेष बचते, उस अवशेष को ही कहते हैं इंट्रोफेरान। क्या बोलते हैं, इंट्रोफेरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंट्रोफेरान। अगर कोई दूसरा वायरस, फंगस, बैक्टीरिया आता हमारे लिम्फोसाइट को मारता तो क्या बचता, इंट्रोफेरान। जो अवशेष बच जाता, जो थोड़ा बहुत अपशिष्ट बच जाता, वो होता इंट्रोफेरान। ताकि फिर हम दूसरे T2 को भेजते, वो जाकर पता करता उस इंट्रोफेरान से कि भाई ये जो मारने वाला व्यक्ति है वो किस चीज़ से मारा है। पूरी जांच पड़ताल की जाती है। T2 जाएगा, मतलब ये पता चल जाएगा, जैसे T1 मरा है, T1 के अपशिष्ट से पता चला कि कैसे मरा है, तो T2 जब जाएगा तो तैयारी के साथ जाएगा कि भाई वो इतना खतरनाक है, हम उससे ज़्यादा खतरनाक बन के जाता। और अपने अकेले क्यों जाता, 4-5 लोगों को साथ में लेके जाता, कई लोगों को साथ में लेके जाता, उस पर आक्रमण करता और उसको समाप्त कर देता। लेकिन HIV इतना बदमाश आदमी है कि HIV जब भी हमारे लिम्फोसाइट को मारेगा वो इंट्रोफेरान ही नहीं बनने देता है। इंट्रोफेरान को भी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब इंट्रोफेरान नहीं बना तो फिर T2 जाएगा लड़ने के लिए, इस HIV वायरस से, इसको भी मारेगा और उसको भी इंट्रोफेरान क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेगा। फिर T3 जाएगा पता करने के लिए, भाई 2 लोग गए भी लौट के नहीं आए, ये भी जाएगा लड़ने के लिए, ये भी मारा जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बारी बारी से सब लोग क्या हो रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, और सब के सबको ये क्या करता जाएगा, HIV वाला, HIV सब के सबको समाप्त करता जाएगा। और इन लिम्फोसाइट्स को ये नहीं पता चलेगा कि वो किस हथियार से मार रहा है, या उसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, या ऐसे कौन से गुण है जिससे हम सभी को वो क्या कर रहा है, मार रहा है, पता भी नहीं चलेगा। और एक एक करके पूरे हमारे शरीर के लिम्फोसाइट को क्या करेगा, ये खत्म कर देगा। HIV हमारे शरीर के लिम्फोसाइट को क्या कर देगा भाई, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और जैसे ही हमारे शरीर से लिम्फोसाइट खत्म हो गया,
इसका मतलब ये है कि अब हमारे शरीर में कोई छोटा सा सर्दी पकड़ने वाली भी अगर वायरस आ गया अब हमारे अंदर, तो उस सर्दी को मारने वाला लिम्फोसाइट तो है ही नहीं कि जो उसे समाप्त करे। सर्दी पकड़ लिया तो तुम्हें सर्दी अब नहीं छोड़ेगा, खांसी पकड़ लिया तो वो खांसी अब समाप्त नहीं होगा, खुजली पकड़ लिया तो खुजली समाप्त नहीं होगी, बुखार आ गया तो फिर बुखार भी नहीं जाएगा। मतलब एक नहीं हजारों रोग शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे और हम एक भी रोग से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और एक समय आएगा कि जब हमारा शरीर धीरे धीरे दुबला पतला होते होते क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एड्स इसलिए कहा जाता है खतरनाक कि अगर एक बार इंटरफेरॉन बन जाए तो इसका दवा बनना आसान है। ये एड्स वायरस क्या करता है, लिम्फोसाइट को मारेगा और इंटरफेरॉन को भी क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगर इंटरफेरॉन बन जाता तो इसका दवा बनना क्या है, आसान है, क्योंकि HIV केवल DNA RNA का बना है और पता भी नहीं चलता कि इसको कैसे मारा जाए। और ये इंटरफेरॉन, इसके अंदर कौन से गुण है HIV वायरस के, इंटरफेरॉन भी नहीं छोड़ता है कि इंटरफेरॉन से पता किया जाए कि इस कौन से मटेरियल को समाप्त किया जा सकता है इसको। तो सबसे बड़ा कारण है इंटरफेरॉन का न बनना। तो अगर एक चीज़ और याद रखना, एड्स जिस व्यक्ति को हो जाएगा उसका जो 6 महीने में ही उसकी वजन बहुत तेज़ी से क्या होती है, घट जाती है, लगभग आधे के आसपास आ जाएगी। वजन में बहुत तेज़ी से कमी आती है। अगर किसी को एड्स हो गया तो उसका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा। सोचिए अगर एड्स का इलाज हो जाएगा तो एड्स वायरस मार्केट में बिकने लगेंगे। क्यों बिकने लगेंगे भाई? हमारे भारत में बहुत से व्यक्ति अपने मोटापे से परेशान हैं। कैसे परेशान है? अपने मोटापे से। अपने मोटापे से अगर वो परेशान है तो वो क्या करेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने वजन घटाने के लिए कहेंगे कि भाई मुझे एड्स वायरस दीजिए। एड्स वायरस लेंगे, अपने शरीर में डलवा लेंगे, 6 महीना में उनका वजन कम हो जाएगा आधा। फिर उसका इलाज अगर हो गया, मतलब इलाज खोज लिया गया होगा, तो उसका इलाज करवा के अपने एड्स को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आने वाले समय में अगर एड्स का इलाज हो गया तो इसका व्यक्ति कहाँ यूज करने लगेंगे, अपने शरीर के वजन को घटाने में भी उपयोग करने लगेंगे। और इसमें कुछ बातें कि क्या एड्स वायरस हमारे शरीर में अगर हम खा लें तो क्या एड्स हो जाएगा, तो नहीं। एड्स वायरस अगर हम खा लें तो हमें वायरस एड्स नहीं होगा। क्यों एड्स नहीं होगा हमें खाने से? क्योंकि वो कहाँ जाएगा एड्स वायरस, हमारे स्टमक में जाएगा। और स्टमक में जाने के बाद उसमें कौन बैठा है, HCl, एड्स वायरस को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बैठा होता है। एड्स वायरस जब तभी नुकसान करेगा जब, अगर मान लो कि जब हमने खाया और हमारे जो यहाँ पर आइसोफेगस या फायरिंग्स नलिका है, अगर कहीं पर चोट वोट लगा है, अगर ब्लड से संपर्क हुआ तभी एड्स होगा। मतलब कि एड्स तभी होगा एड्स वायरस को खाने से जब वो हमारे ब्लड में मिले। अगर हमारे ब्लड से उसका संपर्क नहीं हुआ तो वो एड्स नहीं होगा, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना कि तो अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो क्या ये बात खुलासा किया जाता है? नहीं किया जाता है। एड्स खुलासा क्यों नहीं किया जाएगा भाई? सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, और एड्स होने के देखिए बहुत कारण हो सकते हैं, या तो किसी महिला या कोई पुरुष किसी संक्रमित का मतलब जिसको एड्स हुआ है, पुरुष हो या महिला हो, उसके साथ लैंगिक संबंध बनाएंगे तब एड्स हुआ होगा। या किसी व्यक्ति को एड्स हुआ था, उसका जब गए थे सेविंग कराने, तो सेविंग कराते वक्त हो सकता है कि कहीं पर उसका थोड़ा बहुत कट गया था, तो ब्लड उस ब्लेड में, जो ब्लेड होता है उस ब्लेड में अगर ब्लड लगा है तो दूसरे व्यक्ति को जब इस शेविंग करने गया तो उसका भी कहीं कट गया, और ब्लड का जैसे ही संपर्क हुआ इसका मतलब वायरस उसके में चला गया। अब जैसे यहाँ पे लोग होते हैं शेविंग कराने जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति का ब्लेड लेकर के दाढ़ी बनाते हैं, तो कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति कहता है कि मेरा इससे मत बनाओ नहीं तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। किसी एड्स वाले व्यक्ति का ब्लड संपर्क, अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति को हुआ था एड्स, और उससे अगर ब्लड, उसका सेविंग करते हुए ब्लड अगर लगा है, दूसरे व्यक्ति का जब हम सेविंग करा रहे हैं, अगर उसका भी अगर जब ब्लड मतलब कहीं पर कटेगा और ब्लड टच होगा तभी एड्स होगा। ये नहीं कि ब्लड दूसरे व्यक्ति का बिना एड्स वाले का टच हुआ एड्स हो जाएगा, ऐसी नहीं है। और टैटू लगवाते हैं, जो बहुत बार देखते हैं फिल्मों में, या क्रिकेट वाले जो होते हैं खिलाड़ी, वो टैटू जो बनवाते हैं, वो सुई होती है, बहुत महंगी सुई आती है, तो वो क्या करते हैं, उसी एक ही सुई से क्या करते हैं, बहुत लोगों को वो टैटू बनाते हैं, धसा के बनाते हैं। तो बहुत बार इससे भी एड्स फैला है, टैटू से भी। और टैटू के लोग वो शौकीन होते हैं। तो एड्स फैलने के कई कारण होते हैं। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति को एड्स हो गया और इस बात का खुलासा कर दिया गया। एड्स फैलने के मैंने बताया ना बहुत कारण हो सकते हैं।
तो अब लेकिन जिसको एड्स हो गया तो सोचिए उसको समाज हेय नज़र से देखा है मतलब बहुत ही गंदी नज़र से देखेगा कि इस व्यक्ति को एड्स हुआ है तो क्यों हुआ है। तो अब वो व्यक्ति को सोच लीजिए अगर बुरा लग गया तो, अगर जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है अगर उसे समाज ने आकर भला बुरा कहा, उस व्यक्ति को बुरा लग गया, अब वो व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा आतंकवादी से भी बड़ा काम कर सकता है। क्या करेगा, एक सुई लेगा, अपने धंसाएगा और दूसरे व्यक्ति को धंसाएगा। जिसको धंसा दिया उस व्यक्ति को एड्स हो गया, अब उसका इलाज भी नहीं है बेचारा। फिर अब जो व्यक्ति हंस रहा था, उस पर मजाक उड़ा रहा था, उसने उसको धंसा दिया है। अब वो व्यक्ति तो जान रहा है कि तो मुझे तो एड्स हो ही गया है। अब वो व्यक्ति अपने तो धंसाएगा दूसरे से, और उससे भी कहेगा कि तुम भी धंसाओ, अब सबको एड्स उला देंगे। अब वो व्यक्ति जो होगा वो तीसरे को धंसा देगा, तीसरा चौथे को। इस प्रकार से स्थितियाँ बहुत भयावह हो जाएगी। इसलिए एड्स का खुलासा नहीं किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसका खुलासा जल्दी नहीं किया जाता। जिसको हुआ रहता है उसको एक बार भले बता दिया जाता है, लेकिन उसको तो बताया ही जाएगा, क्योंकि बताया नहीं जाएगा तो हो सकता है कि कहाँ से क्या करे। हो सकता है बहुत बार लैंगिक संबंध किसी के साथ भी बनाए तो एड्स फैला सकता है, उसका विस्तार कर सकता है, इसलिए उसको तो बता दिया जाता है, लेकिन इस बात का फिर खुलासा नहीं किया जाता है। और बाकी एड्स का इलाज अभी तक संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है मैंने बता दिया, क्योंकि इंटरफेरॉन नहीं बन पा रहा। जब इंटरफेरॉन बन जाएगा तो इसका भी इलाज संभव है। और एड्स पे एक और विवाद है कि दक्षिण अफ्रीका जो देश है, वहाँ पर 1984 के समय में जब ये वो अमेरिका में गया था तो कहा जाता है कि एड्स कोई वायरस नहीं था, ये झूठे ही सब राजनीति किए हैं इस पर। इसका एक मुद्दा अपना अलग है। दक्षिण अफ्रीका में सरकार बदल गई थी इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कहानी को बताना कोई प्रासंगिक नहीं है, तो मैं यहाँ पर उस एड्स की कहानी को बता नहीं रहा हूँ कि क्यों इस पर विवाद है कि एड्स होता है कि नहीं होता है। तो बस सिंपल से मैंने जो एड्स के बारे में बताया इतना बात याद रखें। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और बस आज इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।